नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ शेयर को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल अपडेट पर भी चलेंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे टीसीएस। टीसीएस की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था और रिजल्ट मैं कहूंगा एवरेज था और शेयर में थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव हमें देखने को मिला और शेयर क्लोजिंग दिया 1.10% नीचे आके। सो जैसे कि आपको मैं जिस दिन रिजल्ट रिव्यू कर रहा था आपको मैं कहा था कि नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह ब्रोकरेज फर्म द्वारा रेटिंग एंड टारगेट आएगा उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट कर सकता है। सो देखिए कौन से ब्रोकरेज ने क्या रेटिंग क्या टारगेट दिया, जरा नोट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच की तरफ से एक तो बाई करने की रेटिंग, उसके साथ साथ लगभग 9% अपसाइड टारगेट 3,330 रुपए की। अच्छा, गोल्डमैन सैच के बाद मॉर्गन स्टैनली ने कवर किया टीसीएस की शेयर को विथ ओवरवेट रेटिंग 3,690 रुपए की टारगेट, जो कि लगभग 20.5% अपसाइड। अच्छा, इसके अलावा कुछ देसी ब्रोकरेज जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी बाई करने की रेटिंग लगभग 3,500 की टारगेट, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 14% अपसाइड है। अच्छा, इसके अलावा नुभामा ने भी इसको कवर किया बाई करने की रेटिंग, साथ में 3,650 की टारगेट, जो कि लगभग 19% ऊपर की तरफ। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। आप देखिए ये टैरिफ के चक्कर में आईटी सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल करेगा, इतना तो कंफर्म है। और टीसीएस के लिए सबसे वाइटल लेवल क्या है, 3,000 को होल्ड करना, जिसका चांस तो अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी देखिए शेयर है लगभग 3,028 रुपए, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग दिया। यहां से अगर 1% भी गिर गया ना, जस्ट अ सिंगल परसेंट, तो शेयर फटाक से 3,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अच्छा, आखिरी बार देखिए शेयर जब नीचे पहुंच गया था तो कहां पे सपोर्ट मिला ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। लगभग ये देखिए 2,888 की लेवल पे। सो मतलब 3,000 की लेवल अगर ब्रेक करके शेयर नीचे पहुंच गया तो लगभग 2,890 से लेके 2,900 की रेंज पे शेयर सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट डे टीसीएस के शेयर के ऊपर साथियों नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए पॉलीकैब इंडिया। देखिए पॉलीकैब के ऊपर कोई फॉर्मल न्यूज नहीं है, बट पॉलीकैब के ऊपर क्या है कि बहुत ज्यादा कमेंट आया था आप लोगों की तरफ से कि सर लास्ट डे पॉलीकैब की शेयर अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। तो कंपनी वाइज मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 2019 में जब बाजार में लिस्ट हुआ था, जस्ट मिनट एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है मे बी। हाँ नहीं, ये देखिए आ गया 2020, जस्ट मिनट, हाँ मैक्सिमम। देखिए 2019 में जब बाजार में लिस्ट हुआ था लगभग 650 के भाव में, उसके बाद देखिए शेयर बैक टू बैक रिटर्न दिया है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत गिर गया था आपके इसी साल मतलब अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट में शेयर थोड़ा बहुत कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण जो इंटरनल इश्यूज क्रिएट हुआ था, जस्ट बिकॉज गिर गया था। बट फिर से देखिए एक अच्छी कंपनी की निशान ये है कि शेयर जैसे गिरता भी है उसके बाद रिकवर भी कर जाता है, और रिकवर हो तो मैं कहूंगा पॉलीकैब जैसे ही हो, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स शेयर अपने पुराने हाई को ब्रेक करके न्यू हाई टच किया लास्ट डे। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 7,794 रुपए पे यही इसकी ये देखिए 52 हाई भी है जो लास्ट डे अचीव किया। ठीक है, सो कंपनी वाइज ठीक ठाक कंपनी। आप देखिए रिसेंटली काफी चल गया है, ये बात भी सही है। तो मे भी अगर शेयर में थोड़ा सा करेक्शन भी होता है ना, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खास करके मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, इन्फोसिस की शेयर के ऊपर भी कुछ अपडेट है, जरा नोट कीजिए। लास्ट डे वैसे तो शेयर पॉजिटिव में ग्रीन में क्लोजिंग दिया, बहुत ऊपर नहीं। न्यूज क्या है कि इन्फोसिस लॉन्चेस कस्टमर एक्सपीरियंस शूट फॉर सेल्स फोर्स। ओके, सो यहाँ पे एक सर्विस कंपनी लॉन्च किया है। अब दिक्कत कहाँ पे कि वही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से 100% जो टैरिफ इंपोज किया है आपके चाइना के ऊपर। सो लास्ट नाइट को इन्फोसिस एडीआर में लगभग 2.81% की ड्रॉप हुआ, जबकि इंडियन मार्केट में इन्फोसिस की शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। अलग से पोस्ट मार्केट या आफ्टर आवर्स 0.27% गिरा। ठीक है, तो इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं सोमवार आईटी सेक्टर स्ट्रगल जरूर करेगा। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें शेयर जब नीचे की तरफ करेक्शन हुआ था 1,440 से लेके 1,450, मतलब इस रेंज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था। अब देखना पड़ेगा कि कंपनी की रिजल्ट कैसा होता है। टीसीएस की रिजल्ट तो मैं कहूँगा ठीक है, मतलब एवरेज टाइप का निकल गया। अब देखिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, जितने भी बाकी बड़ी आईटी कंपनी उसकी रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं शेयर में फर्दर रिकवरी हो सकता है, बट इनिशियल लेवल पे शेयर में गिरावट होने का ही मोस्टली चांस है सोमवार को। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए वरुण बेवरेज के ऊपर कुछ अपडेट है। देखिए वरुण बेवरेज मेनली पेप्सिको की सब्सिडरी लेके रखा है भारत में, है ना। सो यहाँ पे लास्ट डे खबर आया कि पेप्सिको की
Q3 की अर्निंग आउट हुआ, मतलब वहां के हिसाब से Q3 की अर्निंग आउट हुआ और Q3 की अर्निंग बहुत ही बढ़िया था। इवन बाजार की जो एस्टिमेट है उसको भी बीट किया। उसके पीछे जो मेन कारण है कि भारत में जो पेप्सिको की स्नैक्स प्रोडक्ट है, स्नैक्स प्रोडक्ट, उसमें जबरदस्त सेल्स हमें देखने को मिला पिछले क्वार्टर पे, Q3 में, मतलब वहां के हिसाब से, यूएस के हिसाब से। और भी कुछ फैक्ट है, बट मेनली यहाँ पे जो भारत में एक सेल्स के अंदर बूस्टअप देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं वीबीएल को भी ट्रिगर कर सकता है। या ठीक है। अच्छा, शेयर की बात करें, वीबीएल की लगभग 6.5% ऑलरेडी नीचे आ चुका है पिछले 1 महीनों पे। 6 मंथ की बात करें, शेयर जब आखिरी बार ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया था, लगभग 520-30 रुपए की लेवल पे बार बार हडल फेस किया। यानी इमीडिएटली अगर शेयर ऊपर मूव कर भी रहा है तो लगभग 500 से लेके 510 ये लेवल काफी वाइटल है, इसको क्रॉस करना एक्चुअली, ठीक है। मतलब यहाँ पे टच किया फिर से, अब ऐसा नहीं, ऊपर क्रॉस करके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। सो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जियोपॉलिटिकल अपडेट। पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले कल रविवार रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब सोमवार मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरफ खुल सकता है, मोस्टली चांस यही है कि गिरावट होने का, बट कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी कंपनी की अर्निंग आउट होगा, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो कल एक भी अपडेट मिस मत करना संडे के दिन। और प्लीज काइंडली आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट। अच्छा साथियों, आज सुबह से ही तो 100% टैरिफ को लेके काफी ज्यादा चर्चा हुआ। ऑलरेडी मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आज दिन के पहले वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं। क्या उसके बाद 92% की अलग सी कुछ टैरिफ? जी हाँ, ऐसा सुनने को तो आ रहा है। तो ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हो एनडीटीवी वर्ल्ड की वेबसाइट में। सो न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, ट्रम्प वॉर अगेंस्ट पास्ता। पास्ता मतलब जो हम खाते हैं ना स्नैक्स में, पास्ता चाउमीन जैसा होता है पास्ता, ये बेसिकली इटालियन प्रोडक्ट है पास्ता। पहले मिलता नहीं था भारत में, आज की डेट में खूब इसका डिमांड है। वाई इटालियन ब्रांड फेस अ शॉकिंग 92% यूएस टैरिफ, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, इस बार 92% टैरिफ टारगेट है पास्ता के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ कि अल्टीमेटली आया क्या न्यूज में। देखिए, Italian pasta producer has expressed deep concern over new US tariff announced by President Donald Trump, calling them a major threat to one of Italy's most value export। अब देखिए, ये एक्चुअली इटालियन प्रोडक्ट है और इटाली खूब ज़्यादा इसको बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, खास करके बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में, जस्ट लाइक यूके, फ्रांस, यूएस, कनाडा, खूब वहाँ पे मतलब डिमांड है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द गार्डियन, गार्डियन मतलब आपकी यूएस का ये एक संवाद, मतलब मीडिया, द यूएस इज प्लानिंग टू इम्पोज अप टू 92% इन एडिशनल टैरिफ ऑन सेवरल टॉप इटालियन पास्ता ब्रांड। लगभग 92% टैरिफ। जैसे कुछ पास्ता ब्रांड की नाम भी यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि पास्ता रूमो, ये देखिए पास्ता रूमो, ला मोलिसाना, गारोफालो, बहुत सारे नाम है अलग अलग, बड़ीला, ठीक है। दिस टैरिफ आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन जनवरी 2026। तो सुनने का हो रहा है कि ये टैरिफ इफेक्ट में आएगा जनवरी 2026 से, मतलब नई साल से। एंड फॉलो अ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज डंपिंग। सो इसमें देखिए भारत का कोई रोल नहीं है, बिकॉज भारत ऑब्वियसली पास्ता वगैरह एक्सपोर्ट नहीं करते। बट ये दोस्तों अभी की एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, या क्या विचार रखते हो, प्लीज कमेंट करके बताइए। मतलब अभी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिला उस वजह से, या कोई और वजह है कि जिस वजह से मेरा चाचा इतना गुस्सिया गया कि एकदम धड़ल्ले से कल रात में पहले तो थ्रेट किया चाइना को, उसके बाद 100% टैरिफ ढाल ही दिया। अभी देखिए इटालियन पास्ता के ऊपर 92% की टैरिफ की प्लानिंग चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो ही रहा है कि 100% टैरिफ की, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है देख लीजिए, एकदम ताज़ा खबर, ये देखिए आज रात की खबर है, 8:55 की, ठीक है। सो चाइना ने कहा, चाइना इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी यूएस सैंक्शन। चाइना कोई भी यूएस सैंक्शन से डरता नहीं है, ये चाइना की तरफ से रिप्लाई आया। बट चाइना की तरफ से कोई ठोस एक्शन पहले जैसा देखने को नहीं मिला। मतलब जो पहले हो रहा था, याद कीजिए एकदम स्टार्टिंग में पहले यूएस ने 30% टैरिफ इंपोज किया, फिर चाइना ने बदले में यूएस के ऊपर 40, आई थिंक 40 से तो 50% टैरिफ इंपोज किया, फिर यूएस ने और टैरिफ इंपोज किया, फिर चाइना ने फिर और इंपोज किया, फिर यूएस ने, ऐसे करते करते 245 तक पहुंच गया था, याद कीजिए, वही मई जून महीने की बात है।
सो उस टाइप की चीज तो अभी देखने को नहीं मिला। सिंपल यहाँ पे चाइना की तरफ से क्या क्या गया, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए चाइना की जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। आई फेल्ट नथिंग व्हेन आई फर्स्ट सॉ द न्यूज़, मतलब ये जो 100% टैरिफ चाइना के ऊपर इम्पोज किया है। इसके अलावा देखिए एक और चाइनीज ऑफिशियल ने कहा, चाइना इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी यूएस सैंक्शन और पॉलिटिक्स एम्ड एट लिमिटिंग अस, वी हैव अ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू डू बेटर आउटसेल्फ। ये दोस्तों चाइना की तरफ से रिप्लाई आया है, ओके। अच्छा, इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे एक्सपर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत का बहुत ज़्यादा फायदा है, मतलब भारत को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और जो बात आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि देखिए चाइना और यूएस अगर टैरिफ वॉर में उलझ गया, भारत को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में जो अमेरिकन्स है, मतलब अमेरिका की लोकल है, वो चाइना की ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। और खास करके 100% टैरिफ इम्पोज करने के बाद तो जरूर ढूंढेगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी देश ना चाइना या भारत जैसे सस्ते में प्रोडक्ट नहीं दे सकता, ये बात भी फैक्ट है। सो देखिए ये आज की अपडेट है, रात की अपडेट है। द रिन्यूड ट्रेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इज लाइकली टू बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर्स, तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। एज राइजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज गुड मेकर अमेरिकन बायर्स लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सप्लायर, जो अभी मैं आपको समझाया। बट हाँ याद रखना, इसका इंपैक्ट आपको ऐसा नहीं कि इमीडिएटली देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेजुअली। बट इनिशियल लेवल पे आपको सोमवार याद रखना थोड़ा बहुत तो गिरावट होने का ही उम्मीद लग रहा है, मतलब 80% चांस है अगर सोमवार तक कोई अच्छा न्यूज नहीं आया, बढ़िया न्यूज नहीं आया इससे ऊपर, तो कहीं ना कहीं गिरने का ही मोस्टली चांस है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है, भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई की एक्स गवर्नर साहब शक्तिकांता दास जी की तरफ से, इंडिया कुड withstand external shock due to strong domestic demand and economic policy। तो मैं कहूंगा इनकी बात 100% सही है, 100% सही है। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि भारत उतना कैपेबल है कि अपना जो एक्सटर्नल शॉक, मतलब बाहरी जो शॉक या बाहरी जो इश्यूज है उसको निपटने के लिए, क्योंकि भारत की जो इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक डिमांड वो काफी जबरदस्त है, काफी स्ट्रांग है। इन्होंने बेसिकली वही कहा, इंडिया कुड विथस्टैंड एक्सटर्नल शॉक, मतलब भारत उतना कैपेबल है कि अपने जो एक्सटर्नल इश्यूज या एक्सटर्नल शॉक को जो एब्जॉर्ब करने के लिए, और कहने के भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और न्यूज आप जरा ले लीजिए, ये भी आज रात की अपडेट है। जेलेंस्की स्पीक टू ट्रम्प, अब जेलेंस्की ट्रम्प के साथ बतिया रहा है, क्यों? से इफ गाजा वॉर कैन बी स्टॉप्ड रशियन वॉर कैन एंड टू। तो अभी जेलेंस्की पहुंच गया डोनाल्ड ट्रम्प के पास। अब डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहा है कि भाई आप तो गाजा वाली वॉर को निपटा दिया, मतलब रुकवा दिया, सीज फायर कर दिया, चलो बहुत बात है। अब आपके लिए रशियन वॉर को भी आई थिंक कि रुकवाना या सीज फायर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप प्लीज इसको भी जल्द से जल्द सीज फायर कर दीजिए। अब दिक्कत क्या है कि इन बेचारों को मालूम नहीं है कि रशियन वॉर सीज फायर तब होगा तब डोनाल्ड ट्रम्प की मर्जी से नहीं, पुतिन की मर्जी से क्योंकि मेन तो वही है पुतिन यहाँ पे। वहां पे चलो ठीक है, नेतन्याहू हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प की बात मानते हैं, सुनते हैं, बट यहाँ पे पुतिन तो वो किसी की सुनने वाला नहीं है ना। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और शानदार अपडेट आप ले लीजिए भारत के ऊपर। भारत ईएफटीए मतलब यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड पैक्ट टू बूस्ट यूएसडी $100 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट 1 मिलियन जॉब। साथियों आपको पता होगा रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है भारत में आए थे, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं, ये भी आज की रिपोर्ट है, 2:41 पे आया है आज, कि इंडिया ट्रेड लैंडस्केप मार्क हिस्टोरिक माइलस्टोन, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन यानी ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, 1 अक्टूबर के दिन आपके साथ में शेयर भी किया था, जो मतलब इफेक्ट में हो चुका है। इसके थ्रू लगभग नेक्स्ट कुछ सालों में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो सकता है और लगभग 1 मिलियन जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया अपडेट है। सो कुल मिला के बात कुछ ऐसा है कि अभी जो माहौल है, लग तो रहा है कि बाजार में गिरावट होगा, पर उसके साथ साथ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न भी है। ट्विस्ट एंड टर्न क्या है कि जितना यूएस मार्केट में, जितना यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल करेगा, जितना यूएस मार्केट गिरेगा, उतना ही एफआईएस भारत में खरीदारी करेगा, ये याद रखना, ठीक है। ऑलरेडी पिछले 4 दिनों से देखने को मिल गया, मंगलवार के दिन 1400 करोड़, बुधवार के दिन 81 करोड़, बृहस्पतिवार के दिन 1300 करोड़ और आखिरी दिन पे आई थिंक 400 करोड़ के ऊपर, मुझे याद भी है सब कुछ, ठीक है। सो आई थिंक एक अच्छा इन्फ्लो आ सकते हैं एफआईएस द्वारा, और खास करके इस बार अगर अर्निंग
भारत की काफी जबरदस्त रहा, तो आई थिंक एक अच्छा सॉलिड इन्फ्लो हो सकता है। बट हाँ, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, उसके लिए आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बाकी साथियों, इस बारे में अगर और कोई जानकारी मुझे मिलता है तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के थ्रू, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।